छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, कहिए। एक कप चाय बना दो। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। वैसे तुम्हारी जेठानी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऊपर पापड़ सुखाने गई हैं, अभी आती ही होंगी। घर की सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे सब्जियां मंगवानी थी। चलो कोई नहीं, अगर वो काम कर रही है तो आज मैं ही चली जाती हूँ। सुशीला सब्जी का थैला उठाकर दरवाजे के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसकी बड़ी बहू आ जाती है। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? रुक जाओ जरा। मुझे लगा बड़ी बहू तुम काम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ बाजार। भला मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत है क्या? लाओ, मैं लेकर आती हूँ सब्जी। सुशीला संजना को सब्जियों का थैला दे देती है, जिसके बाद संजना सब्जी का थैला लेकर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी सुशीला उसे कहती है, अच्छा बड़ी बहू सुनो, सब्जियां थोड़ी ठीक ठाक से लेकर आना, आजकल सब्जियां ताजी नहीं लगती। माँ जी, आजकल बाजार में ऐसी ही सब्जियां आ रही हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी ही लेकर आऊं। संजना अपनी सास से ऐसा कहकर बाजार चली जाती है, जहां वह पुरानी सब्जी सस्ते दामों पर खरीदती है। चलो अच्छा है, मेरे पास लॉटरी के पैसे तो आ गए हैं, इन पैसों से आज मैं 6 लॉटरी खरीदूंगी। इस तरह संजना रोजाना सब्जी में से पैसे बचाकर लॉटरी खरीदती है, लेकिन हर बार लॉटरी खरीदने के बाद भी उसकी एक भी लॉटरी नहीं निकलती। भाई साहब जरा देखना, कल मैं ये 6 लॉटरी लेकर गई थी, इनमें से कोई निकली क्या? नहीं बहन जी, इनमें से कोई नहीं आई है। लॉटरी के नंबर ये लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। धत तेरे की, इस बार फिर से नहीं आई। कोई बात नहीं, क्या पता अगली बार आ जाए। भैया मुझे 5 लॉटरी और दे दो। संजना फिर से दुकान वाले से लॉटरी ले लेती है। जीतो और लॉटरी खेलो, जिसकी लॉटरी खुली उसको मिलेगा नगद 1 करोड़ का इनाम। आओ आओ लॉटरी खरीदो। ये सुनने के बाद संजना खुद से कहती है, जिस दिन मेरी लॉटरी खुल गई उस दिन तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। भगवान की दुआ से मेरा ससुराल तो अच्छा है, लेकिन ससुराल में थोड़े पैसों की कमी है। लॉटरी खुलने के बाद तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। इस तरह संजना लॉटरी लेकर घर वापस आ जाती है। इसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता था। तो वहीं एक दिन संजना के कमरे में सुशीला लॉटरी देख लेती है। अरे ये क्या है? ये तो लॉटरी है। अब मुझे समझ आया, सब्जी मंडी से सस्ते दाम पर पुरानी सब्जी खरीद कर बहू पैसे बचाती है और फिर उन पैसों से लॉटरी खरीदती है। सुशीला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी बड़ी बहू को पुकारती है, बड़ी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? फौरन मेरे सामने आओ। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो आप? ये सब क्या है? तुम सब्जी में से पैसे बचाकर लॉटरी खरीदती हो? कुछ नहीं माँ जी, ये तो बस ऐसे ही। आज के बाद तुम सब्जी लेने कभी नहीं जाओगी। सुशीला ऐसा गुस्से में कहकर चली जाती है, जिसके बाद अब सुशीला खुद ही सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है। संजना को कई दिन हो जाते हैं और उसने एक भी लॉटरी नहीं खोली होती है। आज अगर मेरी लॉटरी खुल जाती तो मैं बहुत अमीर हो जाती, लेकिन माँ जी ने तो मेरे सपनों पर पानी ही फेर दिया। अब मुझे यहाँ कपड़े धोने पड़ रहे हैं। कपड़े धोते समय संजना को अपने पति की पैंट से कुछ पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, पैसे! इन पैसों से एक लॉटरी तो आ ही जाएगी। संजना कपड़े धोते हुए उन्हें वहीं छोड़ देती है, जिसके बाद वह लॉटरी खरीदने चली जाती है। हे भगवान, हे ऊपर वाले, ये मेरी अब आखिरी लॉटरी है। अगर ये लॉटरी नहीं खुली तो मैं फिर कभी भी लॉटरी नहीं खरीदूंगी। हर बार संजना 5 से 6 लॉटरी तो खरीदती ही थी, लेकिन इस बार उसके पास पैसे कम थे। वो सिर्फ एक ही लॉटरी खरीद पाती है। वो लॉटरी लेकर वापस घर आ जाती है और उसे संभाल कर रख देती है, जिसके बाद वह घर के काम करती है। उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। सारी रात वह करवटें बदलती रहती है। अरे ये क्या, सुबह के 10 बज गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे फौरन अपनी लॉटरी लेकर दुकान वाले के पास जाना चाहिए। संजना लॉटरी लेकर दुकान वाले के पास जाती है। चमत्कार, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आखिरकार इन बहन जी की लॉटरी खुल गई। अरे देखो देखो, आते जाते सारे लोग देखो, ये औरत जिसने कल मुझसे 100 रुपए की एक लॉटरी खरीदी थी, आज ये 1 करोड़ की मालकिन है। ये सुनते ही संजना खुशी से पागल हो जाती है। ओह माय गॉड, आखिरकार मेरी लॉटरी खोली गई। अब मैं अमीर हो गई हूँ। अब तो मेरे जितना अमीर कोई नहीं होगा।
मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे भैया, मुझे ये पैसा कब मिलेगा ये बताओ। बहन जी, ये पैसा आपको कल ही मिल जाएगा। पता है, आपकी वजह से अब मेरी दुकान और भी ज्यादा फेमस हो जाएगी और आप तो हो ही जाओगी फेमस। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। वह घर पर आती है और अपने घर में सभी को 1 करोड़ की लॉटरी के बारे में बताती है। माँ जी, अरे रितिका, कहाँ हो तुम? सब यहाँ पर आओ, देखो आज कितनी बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ बहू, किस बात की खुशी है तुम्हें? मैं 1 करोड़ की मालकिन हो गई हूँ माँ जी। आप देखना, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं हर रोज नए नए कपड़े पहनूंगी। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। संजना की बात सभी को मजाक लगती है, लेकिन अगले दिन जब सुबह होते ही घर के बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी होती है। तो मैडम, आपको कैसा लग रहा है 1 करोड़ की मालकिन होने के बाद? 100 रुपए से आज आप 1 करोड़ पर आ गई हो। आप हमारे भारत की पहली औरत हो जिसने 100 रुपए से सीधा 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक्चुअली मैं तो पहले से ही बहुत अमीर हूँ, लेकिन मुझे लॉटरी खोलने का छोटा सा शौक था। मुझे नहीं पता था मैं रातों रात इतनी अमीर हो जाऊंगी। व्हाटएवर। मुझे देख रहे हो, ये आलिया भट्ट की सबसे महंगी वाली साड़ी है, अच्छी है ना? अरे मैडम की साड़ी को शूट करो, मैडम की साड़ी लाखों की है। अब ये सब देखकर सुशीला को बस अपनी बड़ी बहू ही दिखाई देती है। वो अपनी बहू के आगे पीछे घूमने लगती है, बिल्कुल लट्टू बनकर। अरे बहू, तुझे प्यास लगी होगी, रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सुशीला पानी लाकर संजना को देती है। माँ जी, मेरे लिए फ्रूट चाट बना दीजिए। मेरी बहू को फ्रूट चाट खानी है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। सुशीला संजना के हर एक काम को सुनती है। वहीं संजना अपनी लट्टू सास को अपने साथ कूली बनाकर शॉपिंग पर ले जाती है। ओह माय गॉड, मुझसे ये बैग उठाए नहीं जा रहे। आप किस लिए आई हो? ये लो, इसे पकड़ो माँ जी। कोई परेशानी नहीं है बहू, मेरे रहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे बैग उठा लूंगी, तुम अपनी शॉपिंग करती रहो और मेरे लिए भी बढ़िया बढ़िया सामान लो। इतने सारे बैग्स उठाने की वजह से सुशीला की कमर अकड़ जाती है और उसकी सांस भी फूलने लगती है, लेकिन संजना उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती। घर वापस आने के बाद संजना अपनी अमीरी का शो ऑफ सोशल मीडिया पर करने लगती है। उसी दौरान उसकी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। बहू, मुझे एक गिलास पानी देना जरा, मेरा गला सूख रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। बहू। अब इतना अमीर होने के बाद संजना कहाँ अपनी सास की बात सुनने वाली थी। उसे तो पैसों का शो ऑफ करना था। देखते ही देखते सुशीला की सांसें बंद होने लगती हैं और वह उसी समय बेहोश हो जाती है। तभी वहां रितिका आती है। माँ जी, उठो माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए। रितिका तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और अकेले ही अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है, जहां सुशीला की हालत देखते ही उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है और उसे ऑक्सीजन दी जाती है। इन द लास्ट मोमेंट अगर आप इन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती तो आज इनकी जान चली जाती। डॉक्टर सुशीला के सामने ये कहकर चले जाते हैं, जिसके बाद रितिका अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, जिन पैसों को देखकर आप जेठानी जी के पीछे लट्टू होकर घूम रही थी, आज उन्होंने आपकी तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है माँ जी। सही कहा बहू तुमने, जिस तरह मैं पैसा देखकर बड़ी बहू के पीछे लट्टू बनकर घूम रही थी, बड़ी बहू ने मुझे जरा भी नहीं देखा। ये भी नहीं सोचा कि उस वक्त मेरी जान जा सकती थी। मुझे समझ आ गया है कि पैसा ही रिश्तों को खराब करता है। सुशीला की ये सारी बातें संजना वार्डरूम के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। उसके अंदर अपनी सास के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। इसी के चलते अब संजना से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। पैसों की वजह से सब उससे दूर हो जाते हैं, जिसके चलते एक दिन संजना बहुत सारे गरीब लोगों को देखती है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं अपने इतने सारे शौक भी पूरे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी पैसों की कमी नहीं है। लेकिन मैं इतने पैसों का क्या ही करूंगी जब मेरा परिवार ही मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा तो इन गरीबों की जरूरत है। इस तरह संजना एक बैग में पैसा भरकर उन सभी गरीब लोगों में पैसा बांट देती है। वह पैसा उन गरीबों के काम आता है और संजना अब अपने घर में पहले की तरह नॉर्मल तरीके से रहने लगती है। उसका ये बर्ताव देखकर सब उसे माफ कर देते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।